चलिए आज इस वीडियो में आपको हम बताएंगे आखिर सऊदी अरबिया पानी लाता कहाँ से है। जब हम मिट्टी के अंदर खोदते हैं तो हमारे यहाँ पानी निकलता है। वैसे ही सऊदी अरबिया में जब वहाँ की मिट्टी को खोदा जाता है तो उसके अंदर से तेल निकलता है। तेल के वजह से ही सऊदी अरबिया इतना डेवलप हो पाया। लेकिन यहाँ पे बहुत पानी की कमी है। यहाँ पे पानी की कमी और कंटिन्यू बढ़ते जा रही है। सितंबर 2011 में सऊदी अरबिया के एक फार्म के डिप्टी चीफ मोहम्मद हनी ने बताया था कि यहाँ पे सोना है लेकिन यहाँ पे पीने को पानी नहीं है। हमारे यहाँ सोना बहुत कॉस्टली मिलता है, वैसे ही सऊदी अरबिया में पीने का पानी बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिलता है। सऊदी अरबिया तेल बेचकर अपने कंट्री को डेवलप कर लिया, लेकिन जो भी इस तेल से ये लोग को प्रॉफिट होता है वो सब समुद्र के पानी को रिफाइन करके पीने लायक बनाता है। यहाँ पे ना तो नदी है ना ही कोई पानी का कुआं, और कहीं कहीं पे कुआं है भी तो ये सब से तेल निकलते हैं, और जो भी थोड़े बहुत पानी के कुएं थे सब सूख गए। 2011 में सऊदी अरेबिया में एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे पानी का डिमांड हर साल 7% इंक्रीज होते जा रहा है, और आने वाले टाइम में इसके लिए 133 अरब डॉलर का खर्च करना पड़ेगा। सऊदी अरब 30.36 लाख क्यूबिक मीटर समुद्र के पानी में से नमक को अलग करके पानी को पीने लायक बनाता है। इस पानी में से नमक को अलग करने में डेली का 80.6 लाख का खर्च हो जाता है। सऊदी अरबिया ने 2015 में कमर्शियल पर्पस के लिए जो पानी का यूज़ करते थे उन पे टैक्स बढ़ा दिया था। ये इसलिए किया गया क्योंकि पानी को ज़्यादा कोई वेस्ट ना कर सके। बहुत सारे रिसर्चर्स का मानना है कि सऊदी अरबिया में पानी आने वाले 11 सालों के बाद यहाँ पे पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएंगे। सऊदी अरबिया के फेमस न्यूज़पेपर अल वतन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जितने भी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उनमें पर कैपिटा पानी का कंजप्शन अदर कंट्रीज से ज़्यादा है। सऊदी अरबिया में एक भी नदी नहीं है। यहाँ के लोग हज़ारों सालों से पानी के कुएं पे डिपेंड थे, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ने के वजह से यहाँ के पानी का यूज़ डबल होता गया। इन कुओं की गहराई बढ़ते गई, फिर स्लो ये सारे कुएं के पानी भी सब सूख गए। चलिए अब ये जानते हैं कि यहाँ पे बारिश कितनी होती है। तालमिज अहमद जो कि ये सऊदी अरेबिया में 4 साल रह चुके हैं और ये इंडियन एम्बेसडर थे, उनका कहना है कि सऊदी अरेबिया में हर साल दिसंबर और जनवरी में तूफ़ान के साथ साथ बारिश भी आती है, लेकिन ये ज़्यादा टाइम के लिए नहीं आती। जब भी आती है तो बस 1 या और 2 दिन के लिए। मतलब ये कि पूरे साल में यहाँ पे 1 या 2 दिन ही सिर्फ बारिश होती है। तालमिज अहमद का कहना है कि ये बारिश कोई खुशहाली नहीं बल्कि इसके वजह से बहुत ज़्यादा बर्बादी होती है। उनका कहना है कि जब जॉर्डन और सीरिया में बारिश होती है तो सऊदी के रहने वाले लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि वहाँ के बारिश की पानी के वजह से सऊदी के ग्राउंड वाटर पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। चलिए अब ये जानते हैं कि सऊदी अरबिया पानी पे कितना पैसा खर्च करता है। सऊदी में पीने की जो पानी होते हैं उनकी बहुत ही कमी है। सऊदी में वेल वाटर का यूज़ किया गया है, लेकिन कुछ दिनों के बाद ये भी सारे सूख गए। सिर्फ सऊदी अरबिया में ही नहीं बल्कि पूरे गल्फ़ कंट्रीज़ में पानी की प्रॉब्लम है। पानी की कमी के वजह से सऊदी में गेहूं की खेती करना स्टार्ट किया गया था, लेकिन फिर से इसे बंद करना पड़ा। सऊदी अरेबिया अपने फ्यूचर को लेकर बहुत टेंशन में रहता है। 2010 में एक आर्टिकल में बताया गया था कि किंग अब्दुल्ला ने सऊदी की फूड कंपनी से फॉरेन कंट्रीज में ज़मीन खरीदने के लिए कहा, क्योंकि वहां से पानी मिल सके। वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग सऊदी अरबिया अपने जीडीपी के 2% पानी की सब्सिडी में खर्च कर देता है। इसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2050 तक गल्फ़ कंट्रीज़ और नॉर्थ अफ्रीका के कंट्रीज़ में अपने जीडीपी के 6 से लेकर 14% तक पानी में खर्च करना पड़ेगा। मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में वर्ल्ड के 6% पॉपुलेशन है और 2% से भी कम पानी पीने लायक है।
ये एरिया वर्ल्ड का सबसे सूखा जगह है। इनमें बहरैन, कुवैत, जॉर्डन, लीबिया, ओमान, फ़लस्तीन, कतर, सऊदी अरेबिया, इन सारे कंट्रीज़ में पानी का एवरेज 1200 क्यूबिक मीटर है, जो कि बाकी की दुनिया के पानी का एवरेज 7000 क्यूबिक मीटर है। अगर पानी पूरे तरीके से ख़त्म हो गया तो उसके बाद क्या होगा? समुद्र के पानी में से नमक निकालकर यूज़ किया जाएगा। इस प्रोसेस को डिसैलिनेशन कहा जाता है। पूरी दुनिया में इस प्रोसेस को बहुत टाइम से फॉलो भी किया जा रहा है। वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका के बहुत सारे कंट्रीज में इसको फॉलो किया जा रहा है। पूरी दुनिया के 159 कंट्रीज के समुद्र के पानी से नमक को अलग करके यूज किया जा रहा है। तलमीज अहमद का कहना है कि सऊदी रिचेस्ट कंट्री है, लेकिन जितने भी खाने पीने का सामान है वो सारे दूसरे कंट्री से खरीदता है। खजूर और फ्रूट्स को छोड़कर किसी भी ग्रेन का यहाँ प्रोडक्शन नहीं होता। सऊदी अरबिया ग्राउंड वाटर का डिपेंड तो नहीं रह सकता, क्योंकि यहाँ पे अब कुछ बचा ही नहीं है। यहाँ पे लास्ट 50 ईयर से समुद्र के पानी से नमक को अलग करके यहाँ पे पानी यूज़ किया जा रहा है। यहाँ पे किसी भी पेड़ को काटना लॉ के अगेंस्ट है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सऊदी अरेबिया का नाम उन कंट्रीज़ में शामिल है जो अपने सिटीज़न को पानी पे सबसे ज़्यादा सब्सिडी देते हैं। तलमीज अहमद का कहना है कि सऊदी ने अपने ज़मीन पे गेहूं की खेती करने की कोशिश की थी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ा था। सऊदी ने गेहूं फील्ड बनाया था, इसके लिए पानी इतना लगा कि पूरे ज़मीन में नमक ही फैल गया। कुछ टाइम के बाद ये ज़मीन पूरा सूख गया। अब ये ज़मीन में कुछ भी नहीं उगता है, ये ज़मीन पूरे तरीके से जहरीला हो गया। यहाँ पे कुछ कुछ सब्जियाँ की खेती की जाती है, लेकिन इनकी प्रोडक्शन कम होती है। और यहाँ पे आपको खजूर हर जगह देखने को मिलेगा। खजूर एक ऐसा फ्रूट है जिसमें सब कुछ होता है, लेकिन ज़्यादा खाने से शुगर लेवल इंक्रीज होने का भी डर रहता है। यहाँ पे किसी भी पेड़ पौधे को काटना यहाँ के रूल्स के अगेंस्ट है। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।